दोस्तों, कोई भी काम हम पूरा करते हैं, परफेक्ट करते हैं। यस, पूरा भी करते हैं और परफेक्ट भी करते हैं। पूरा करने से, परफेक्ट करने से बहुत से फायदे होते हैं, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम स्विमिंग सीख रहे हैं तो अच्छी तरह से सीख लो। यस, परफेक्ट हो जाओ भाई। गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो गाड़ी चलाना परफेक्ट सीख लो। यस, इसके फायदे हैं। उसी तरह अगर हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो उसमें भी परफेक्ट हो जाइए। परफेक्ट होने के बहुत फायदे हैं। बहुत सी चीजें आसान लगने लगती है। एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हाँ? यह हमारा क्या करता है? कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और एक बार कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एक बार हमें लैंग्वेज आ गई, एक बार ग्रामर समझ गया, तो एग्जाम में हमारे अंक बढ़ना बिल्कुल तय है। आज हम परफेक्ट होने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम आज परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल। मैंने कुछ सेंटेंस बोर्ड पे लिखे हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यह रहा आपके सामने। देखिए, हर टेंस में हमें सपोर्टिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, इसे भूलना नहीं। हमारा स्ट्रक्चर एस प्लस वी प्लस ओ पे होता है, इसे भी भूलना नहीं। निगेटिव और अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में तो वो एस प्लस वी प्लस ओ रहता है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव करते हैं तो स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। सपोर्टिंग वर्ब शुरुआत में आ जाता है, कहां पे? इंट्रोगेटिव में। निगेटिव करते हैं तो सपोर्टिंग वर्ब के साथ में नॉट आ जाता है। जनरली हमारा स्ट्रक्चर एस प्लस वी प्लस ओ होता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अदर क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए चिंता न करें। एस प्लस वी प्लस ओ, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर हम निगेटिव करते हैं तो सपोर्टिंग वर्ब के साथ में क्या आता है बोला मैंने? नॉट। मैं रिपीट करता हूं ताकि आप अच्छे से, यस, सपोर्टिंग वर्ब के साथ में क्या आता है? नॉट। अगर हम सवाल पूछते हैं यानी इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ड शुरुआत में आता है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क आता है। यह चीजें कॉमन है, ये भूलना नहीं है। हमें स्कोर बढ़ाना है, हमें अंग्रेजी बोलना है। ओके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम सपोर्टिंग वर्ब कौन लेते हैं? हैज एंड हैव। किसे लेते हैं? हैज एंड हैव। सपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा? हैज एंड हैव। अब हैज क्या लेना है और हैव क्या कहां लेना है वो देखते हैं। हैज एंड हैव ये हमारे क्या है? सपोर्टिंग वर्ब है, और इनका इस्तेमाल कहां करना है, कैसा करना है, हम ये सेंटेंस पढ़ते पढ़ते, समझते समझते सीख लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव सोल्ड माई कार, मैं अपनी कार बेच चुका हूं। तो देखिए यहाँ हैव आया है, आई के साथ क्या आया है? हैव। आई हैव सोल्ड माई कार, मैं अपनी कार बेच चुका हूं। अब सोल्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब है, क्रियापद का तीसरा रूप। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। उसके बाद में क्या आता है? चौथा रूप, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है अगले वाले टेंस में। आई हैव क्या है? सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ड। ठीक है। और सोल्ड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, यानी हमने सब्जेक्ट लिया, सपोर्टिंग वर्ब लिया, मेन वर्ब लिया और ऑब्जेक्ट। ओके। एस प्लस वी प्लस ओ, एस प्लस सपोर्टिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ओ। जैसे जैसे सीखते जाएंगे बारीकियां ध्यान में आती जाएंगी, हम परफेक्ट होते जाएंगे। हम परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव सोल्ड माई कार, मैं अपनी कार बेच चुका हूं। सपोर्टिंग वर्ड कौन सा लिया है? हैव, और क्रियापद का तीसरा रूप सोल्ड। वी हैव प्लेड हॉकी, हम हॉकी खेल चुके हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? वी। ऑब्जेक्ट कौन है? हॉकी। हैव क्या है? सपोर्टिंग वर्ब, और प्लेड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, यानी क्रियापद का तीसरा रूप। वी हैव प्लेड हॉकी, हम हॉकी खेल चुके हैं। ओके। खेलने की क्रिया पूरी हो चुकी है। मैं खाना खा चुका हूं, मैं, इसका मतलब आई हैव टेकन माई फूड,
मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन माई फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई एम रेडी नाउ, मैं अब तैयार हूँ, लेट्स गो, चलो चलते हैं। देखिए मैं आपको हर सेंटेंस का मीनिंग बता रहा हूं, इससे आपको काफी आसानी होगी। यस, वी हैव प्लेड हॉकी, हम हॉकी खेल चुके हैं। समझ में आ गया? सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, सपोर्टिंग वर्ब कौन सा है। आगे ही हैज इनवाइटेड अस, थोड़ा चेंज हो गया है, ही आया है थर्ड पर्सन, ही सिंगुलर थर्ड पर्सन, ही हैज, ही के साथ में क्या आता है, हैज आता है। क्या आता है, हैज। शी के साथ में भी हैज आता है, इट के साथ में भी हैज आता है, एक वचनी करता हो तो हैज आता है। ही शी इट एक वचनी करता हो, रमेश, गोपाल, श्याम, प्रभाकर, विनोद, नरेंद्र, हाँ, संगीता, सुनीता, अगर एक वचनी करता हो तो हैज आता है। काय में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एज अ सपोर्टिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ड। ओके, he has invited us, उसने हमें आमंत्रित किया है। he has invited, उसने हमें आमंत्रित किया है। she has missed the bus, वह अपनी बस मिस कर चुकी है, थोड़ा लेट हो गई होंगी, बस निकल गई। अब बस के टाइमिंग रहते हैं, इससे 5 मिनट देरी हो गई होंगी तो बस क्या हो गई, निकल गई। अब ये दूसरी बस की राह देख रही होंगी। ओके, she has missed the bus, उसने अपनी बस मिस कर दी है, हाँ, यानी बस छूट चुकी है। दे हैव ओपन शॉप, हाँ, उन्होंने दुकान खोली है, उन्होंने दुकान खोली है, यानी दुकान खोलने की क्रिया पूरी हो चुकी है। दे हैव ओपन शॉप, उन्होंने दुकान खोली है। यू हैव क्रॉस द लिमिट, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। यह सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्रिया वर्तमान में हो चुकी है। आई हैव टेकन माई फूड, मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव सोल्ड माई कार, मैं अपनी कार बेच चुका हूं। आई हैव रिटन लेटर, मैं अपना खत लिख चुका हूं। ऐसा, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैं काम पूरा कर चुका हूं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूं। वैसे होमवर्क कंप्लीट करते हैं, फिनिश नहीं करते। ठीक है, आई हैव सोल्ड माई कार, मैं अपनी कार बेच चुका हूं। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका है। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे, अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ बढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल, यानी पास्ट टेंस में क्रिया पूरी हो चुकी होंगी। हाँ? मैंने मेरा खाना खा लिया था, यानी मैं खाना खा चुका था। आई हैड टेकन माई फूड। आया की बात समझ में? अब उस तरफ जाने की बाकी है, सेंटेंस कर जाना बाकी है। सेंटेंस जो मेरा बिल्कुल एकदम परमानेंट सेंटेंस है पढ़ाते समय, आई हैड टेकन माई फूड, मैं खाना खा चुका था। आई हैड टेकन माई फूड। थोड़ा सा जोश आ गया ना, कभी कभी स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, तो थोड़ा समझ लीजिए। पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड टेकन माई फूड, मैं खाना खा चुका था, यानी खाना खाने की क्रिया पूर्ण हो गई थी। बेटा जब तू आया ना दरवाजे पे और गाड़ी का हॉर्न बजाया ना, मेरा खाना खाना हो गया था, यानी खाना खाने की क्रिया पूर्ण हो गई थी। यहाँ के सेंटेंस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हम सपोर्टिंग वर्ब हैड यूज करते हैं। प्रेजेंट में हैज और हैव, और पास्ट में क्या करते हैं, हम हैड लेते हैं, एचएडी हैड, ध्यान रहे। आई हैड सोल्ड माई कार, मैंने मेरी कार बेच दी थी, यानी क्रिया बेचने की पूरी हो गई थी। आई हैड सोल्ड माई कार। वी हैड प्लेड हॉकी, हम हॉकी खेल चुके थे, खेलने की क्रिया पूरी हो गई थी। ही हैड इनवाइटेड अस, उसने हमें आमंत्रित किया था। शी हैड मिस द बस, उसने अपनी बस मिस कर दी थी, क्रिया पूरी हो गई थी। दे हैड ओपन शॉप, उन्होंने दुकान खोली थी। यू हैव क्रॉस द लिमिट, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट में और पास्ट में आप क्या कंपेयर करते हैं? प्रेजेंट में हैज और हैव है, हा?
और पास्ट में हर जगह हैड है। अब हैज कहाँ लेना है, प्रेजेंट में पता है, ही शी इट एक वचनी करता है तो, और पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जगह हमें हैड ही इस्तेमाल करना है। हैड है और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी क्रियापद का तीसरा रूप है, तो समझ जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैड टेकन माई फूड, मैं अपना खाना खा चुका था। कुछ सेंटेंस हमें एक बार हम स्ट्रक्चर के साथ में समझ में आ गए तो उस एक सेंटेंस से हम 10 से 100 से 1000 से 10,000 बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी भविष्य में क्रिया पूरी हो चुकी होंगी। आई शैल हैव सोल्ड द कार, मैं मेरी कार बेच चुका होगा, यानी मैंने मेरी कार मैंने मैंने मेरी कार बेच दी होगी भविष्य में। तू जब तक डिसाइड करेगा तब तक तो मेरी कार बिक चुकी होगी, यानी भविष्य में वो कार क्या होंगी, बिक चुकी होंगी। बेचने को निकाली है, बिक चुकी होंगी। जब तक तेरा डिसीजन होगा आएगा भैया कि मुझे कार चाहिए, तब तक तो मेरी कार बिक चुकी होंगी। आई शैल हैव सोल्ड द कार, ऐसे होता है। वी शैल हैव प्लेड हॉकी, हमारा हॉकी खेलना पूरा हो गया होगा, हम हॉकी खेल चुके होंगे भविष्य में। He will have invited us, उसने हमें आमंत्रित किया होगा। She will have missed the bus, वह अपनी बस मिस कर चुकी होंगी भविष्य में। इतनी लेट हो गई है तू घर में, तो तेरी बस तो मिस हो जाएंगी ना, तो भविष्य की चिंता व्यक्त कर रहे घर के लोग कि भाई जल्दी कर, बस न छूट जाए। She will have missed the bus, वह अपनी बस मिस कर चुकी होंगी। They had, देखो राइटिंग में गलतियां हो जाती है, और हम क्या पढ़ रहे थे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहां क्या चाहिए हमें, they will have they will have opened shop, they will have opened shop, उन्होंने दुकान खोली होंगी। तेरे वहां पहुंचने तक दुकान खुल चुकी होंगी, यानी दुकान खोलने की क्रिया पूरी होगी। तू दुकान जा और एक पैकेट दूध लेके आ। They will have opened shop, वे दुकान खोल चुके होंगे, भविष्य की बात बता रहा है। You will have crossed the limit, you will have crossed the limit, you will have crossed the limit, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया होगा। You will have crossed the limit, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया होगा। In this way we have understood simple present, simple past and simple future. It is very easy, it is very simple. Structure ध्यान में ले लीजिए, S plus V plus O, S plus V plus O, S plus supporting verb plus O plus other। निगेटिव करते हैं तो सपोर्टिंग वर्ब के साथ में नॉट, इंट्रोगेटिव करते हैं तो सपोर्टिंग वर्ब शुरुआत में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते हैं तो सपोर्टिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, के बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब, बाद में अदर क्वेश्चन मार्क। आसान है, एक बार समझ में आ गया स्ट्रक्चर तो बल्ले बल्ले। आई शैल हैव सोल्ड द कार, मैं अपनी कार बेच चुका होगा, यानी मैंने मेरी कार बेच दी होगी। यू विल हैव क्रॉस द लिमिट, तूने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया होगा, यानी फ्यूचर में क्रिया पूर्ण हो चुकी होंगी। ओके, इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम इंडिविजुअली भी इसके एक एक वीडियो बनाने वाले हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, थोड़ा डीप में चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर बोर्ड के ऊपर में राइटिंग में समझ में लेंगे, जिसका आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेंस पढ़ते समय थोड़ा सा बोरिंग होता होगा तो नहीं, ऐसा नहीं होने देना। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि उसे रंजक कैसा बनाया जाए, लेकिन एक बार अगर आप टेंस समझ में आ गए तो टेंस आपको बहुत आगे ले जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम समझे। अब इसमें निगेटिव करना है तो हम कैसे करेंगे, आई हैव नॉट सोल्ड माई कार, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। हम निगेटिव करते हैं तो आई हैव नॉट सोल्ड माई कार, मैंने अपनी कार नहीं बेची। आई हैव नॉट सोल्ड माई कार, मैंने अपनी कार नहीं बेची। आई हैव नॉट सोल्ड माई कार, मैंने अपनी कार नहीं बेची है। अब
सवाल पूछना है तो सेकंड इसका सवाल बनाते हैं हम। हैव वी प्लेड हॉकी, क्या हम हॉकी खेल चुके हैं? सवाल, क्वेश्चन मार्क। अब इसका निगेटिव करते हैं तो हैज ही नॉट इनवाइटेड अस, क्या उसने हमें आमंत्रित नहीं किया है? हैज ही नॉट इनवाइटेड अस, क्वेश्चन मार्क। तो हमें अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव का निगेटिव करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। वो अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो निगेटिव निगेटिव होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। जो एग्जाम में अफर्मेटिव निगेटिव आता है उसमें मीनिंग चेंज नहीं होता। हम यहाँ पे उसको निगेटिव कैसे करना ये बता रहे हैं। तो ये वो एग्जाम वाला निगेटिव नहीं है, ये हमारा स्पीकिंग वाला निगेटिव है। आई हैव सोल्ड माय, मैं अपनी कार बेच चुका हूं, मैंने अपनी कार बेच दी है। और निगेटिव करते हैं तो मैंने अपनी कार नहीं बेची है। अफर्मेटिव निगेटिव। सवाल पूछा है तो सेकंड क्वेश्चन में हमने सवाल पूछा, कैसा पूछना है बताया है। ये सपोर्टिंग वर्ब स्टार्टिंग में लेना है। हैव वी प्लेड हॉकी, क्या हम हॉकी खेल चुके हैं? और इंट्रोगेटिव निगेटिव, हैज ही इनवाइटेड, हैज ही नॉट इनवाइटेड अस, क्या उसने हमें आमंत्रित नहीं किया है? क्वेश्चन मार्क। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर निगेटिव करते हैं तो आई हैड सोल्ड माय कार, आई हैड नॉट सोल्ड माय कार। आई हैड सोल्ड माय कार का मतलब क्या? मैं अपनी कार बेच चुका था। अब इसका निगेटिव, आई हैड नॉट सोल्ड माय कार, मैंने अपनी कार नहीं बेची थी, यानी बेचने की क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। अब सवाल पूछना है तो इस सेकंड का सवाल पूछते हैं। हैड वी प्लेड हॉकी, क्या हम हॉकी खेल चुके थे? सवाल पूछा है, क्वेश्चन मार्क। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव करते हैं, किसका? थर्ड वन का। हैड ही नॉट इनवाइटेड अस, क्या उसने हमें नहीं बुलाया था? क्वेश्चन मार्क। ओके, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई शैल हैव सोल्ड द कार, मैं अपनी कार बेच चुका, जब तक तू बताएगा खरीदना है कि नहीं खरीदना तब तक मेरी कार बिक चुकी होंगी। आई शैल हैव सोल्ड द कार, मैं अपनी कार बेच चुका, मेरी कार बिक चुकी होंगी। ओके, फ्यूचर में वो कार बिक चुकी होंगी। अब तू जब बताना है तब बता, ऐसा बहुत बार होता है। वी शैल हैव प्लेड हॉकी, अब इसका क्या करते हैं अपन? निगेटिव। निगेटिव तो इसका कर लिया हमने फर्स्ट का। अब सेकंड का इसका इंट्रोगेटिव करते हैं। शाल वी हैव प्लेड हॉकी, क्या हम हॉकी खेल चुके होंगे, यानी भविष्य में क्या हॉकी खेलना हो चुका होगा? है? और इंट्रोगेटिव निगेटिव करना है तो विल ही नॉट हैव इनवाइटेड अस, क्या उसने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हम तीनों को इंडिपेंडेंट वीडियो बनाएंगे और आपको उसको डीप में समझाएंगे। सेंटेंस भी नए लेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो की राह देखें, कहीं चाहिए मत। हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने होंगे। आपको अंग्रेजी का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेना है, हर सेंटेंस का मीनिंग समझ लेना है, बहुत आसानी होगी लिखने में और बोलने में। एक बार अगर हम सीख गए तो हमारे अंक जरूर बढ़ेंगे। ओके।